जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास में अकबर चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अकबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? अकबर। अकबर का जो जीवन काल था, वो शासनकाल था, वो 1556 से 1605 ईस्वी तक है। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानु बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणावीर साल के महल में हुआ। यानी सम्राट अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानु बेगम के गर्भ से अमरकोट के वीर साल के महल में हुआ था। ठीक ना? यानी कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर। बस याद रखना है कि अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना? कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के वीर राणावीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालनौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो जलाल था। और उसका राज्याभिषेक जो है वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालनौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। और अकबर का जो शिक्षक था वो कौन था? अब्दुल लतीफ़ था, जो क्या था? ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। ठीक ना? अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम के उपाधि लेकर राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां जो सिया मतलबी के थे, 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बादशाह का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। ठीक ना? बैरम खान जो था वह कैसा था? तो वह सिया मतलबी का था। ठीक ना? अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। ठीक ना? और कब से? 1556 से 1560 ईस्वी तक। ठीक ना? वह क्या था? वह कहाँ का निवासी था? तो बदखसा का। ठीक ना? उसे प्यार से क्या कहा जाता था? तो खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। ठीक, पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ, ठीक ना, कब हुआ? तो 5, याद रखना है दोस्तों डेट, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और किसके बीच हुआ? तो हेमू के बीच हुआ। ठीक ना? अकबर और हेमू के बीच। और इस युद्ध में क्या हुआ? तो अकबर जो है विजयी हुआ। 21 जनवरी 1561 ईस्वी को माका के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। और 31 जनवरी 1561 ईस्वी को माका के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां को, ठीक ना, मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। यानी बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने कर दिया। कहाँ कर दिया? तो पाटन नामक स्थान पर। कब? जब वो माका के तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, उसी समय 31 फरवरी 1561 ईस्वी को। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। मई 1562 ईस्वी में हरम दल से अकबर ने अपने आप को क्या कर दिया? पूरी तरह से स्वतंत्र कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मानसिंह था। ठीक ना? याद रखना है दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों डेट के साथ याद रखना है कि 18 जून 1576 ईस्वी को। ठीक ना? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। और इस युद्ध का जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो मानसिंह और आसफ खां ने किया था। और अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। और हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो था कुंभलगढ़ जो था वो राणा प्रताप का क्या था? राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। ठीक राणा की ओर से क्या हुआ था? युद्ध में कौन भाग लिया था? तो हाकिम खां सूर। ठीक ना? एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना भाग ली थी, इसीलिए वह राणा प्रताप हार गया। राणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक शख्स धनुष की प्रशंसा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरूपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। राणा प्रताप क्या हुआ कि 19 फरवरी 1597 ईस्वी को एक शख्स धनुष की प्रशंसा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग गया। यानी कि धनुष की प्रशंसा चढ़ा रहा था जिसके कारण उसको चोट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक ना?
हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावाड़ में नई राजधानी बनाई थी। चूँकि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हार गया था तो अपना नई राजधानी कहाँ बनाया था? चवाड़ में बनाया था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलवाया था, याद रखना दोस्तों। और प्रधान पुरोहित भी कौन था? अकबर ही था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। और महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। ठीक ना, यानी कि बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या है? तो महेश दास है, और वो ब्राह्मण था। ठीक ना, जो हमेशा क्या करता था? अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर ने जैन धर्म के जो थे जैनाचार्य थे, कौन? हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। किसने? अकबर ने। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। ठीक ना, अकबर चूंकि मुस्लिम था फिर भी वह हिंदू धर्म को मानता था, और उसने सूर्य एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। और राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली, कौन प्रणाली? जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ? तो अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल यानी खत्री जाति के 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। अकबर का जो मंत्री था टोडरमल, ठीक ना, दीवान राजा टोडरमल 1580 ईस्वी में क्या किया कि 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की, लागू की। ठीक ना दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल घंटा ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। चलिए अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है प्रदेश और शासक वर्ष और मुगल सेनापति। ठीक ना, अकबर द्वारा जो जीते गए प्रदेश है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहला था प्रदेश तो मालवा के शासक कौन थे? तो बाज बहादुर। ठीक ना, कब हुआ? तो 1561 ईस्वी में हुआ। और वहाँ सेनापति कौन था? तो आदम खां और पीर मोहम्मद था। दूसरा था चुनार के शासक कौन थे? तो अफगानों का शासन था। ठीक ना, कब जीता? तो 1562 ईस्वी में। और वहाँ का मुगल सेनापति कौन था? तो अब्दुल्ला खां। गोंडवाना, तीसरा क्या है? गोंडवाना शासक कौन हुए? तो वीर नारायण सिंह एवं दुर्गावती। और कब जीता गया? तो 1564 ईस्वी में। अब मुगल शासक कौन थे? तो आसफ खां। चलिए, चौथा जो था वो आमेर था, और वहाँ के शासक कौन थे? तो भारमाल थे। ठीक ना, कब जीता गया? तो 1562 ईस्वी में। और मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी अपने आप दे दिया। पांचवा कौन था? तो मेड़ता के शासक कौन थे? तो जयमाल थे। और कब जीता? तो 1562 ईस्वी में। और यहाँ के जो मुगल सेनापति कौन थे? तो सरफुद्दीन थे। छठा है मेवाड़ में कौन था? उदय सिंह एवं राणा प्रताप। ठीक ना, इनको कब जीता? तो 1568 स्वयं अकबर ने ही। और 1576 में। ठीक ना, कौन? मानसिंह एवं आसफ खां। सातवां जो है रणथंभौर है, यहाँ के शासक जो सुरजनहाड़ा थे। और कब जीता? तो 1569 ईस्वी में। ठीक ना, और यहाँ के जो मुगल सेनापति थे भगवान दास एवं अकबर। कालिंजर, ठीक ना, आठवां है कालिंजर के शासक कौन थे? तो रामचंद्र थे। अब कब जीता? तो 1569 ईस्वी में। यहाँ के मुगल सेनापति कौन थे? तो मजनू खां का शाह। नवा जो है मारवाड़ है, यहाँ के जो शासक थे रावचंद्र सेन थे। और इनके जो है कब जीता? तो 1570 ईस्वी में। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि अपने आप जो है अधीनता स्वीकार कर ली। 10वां जो है वह जैसलमेर है, यहाँ के जो राजा थे शासक थे रावल हरि राय थे। कब जीता? तो 1570 ईस्वी में। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। 11वां जो बीकानेर है, ठीक ना, इसके शासक कौन थे? तो कल्याणमण थे। ठीक ना, और यहाँ कब इसको जीता? तो 1570 ईस्वी में। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया। गुजरात को कब जीता? गुजरात के जो शासक थे वो मुजफ्फर खां तृतीय थे। 1571 ईस्वी में जीता। और किसने मुगल सेनापति कौन था? तो सम्राट अकबर। बिहार एवं बंगाल का कौन शासक था? तो दाऊद खां। इसको कब जीता? तो 1574 से 1576 ईस्वी में। यहाँ के मुगल सेनापति कौन था? तो मुनीम खाना। काबुल को सेनापति कौन था? तो काबुल का सेनापति जो था हाकिम मिर्ज़ा था। ठीक ना, और कब जीता इसको? तो 1581 ईस्वी में। यहाँ जो मुगल सेनापति कौन थे? तो मान सिंह और अकबर। कश्मीर का शासक कौन था? तो यूसुफ याकूब खां। कब जीता? तो 1586 ईस्वी में। और यहाँ मुगल सेनापति कौन थे? तो भगवान दास एवं कासिम।
ठीक ना। 16वां जो है वह उड़ीसा के शासक कौन थे? तो निसार खां। और इसको कब जीता? तो 1592 ईस्वी में। और यहाँ के शासक कौन थे? तो मानसिंह। 17वां सिंध है, सिंध के शासक कौन थे? तो जानी बेग थे। कब जीता? तो 1593 ईस्वी में। और यहाँ का मुगल सेनापति कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। और बलूचिस्तान का शासक कौन था? तो पन्नी अफगानिस्तान थे अफगान। और इसको जीता कब? तो 1595 में। और यहाँ का मुगल सेनापति कौन था? तो मीर मासूम। 19वां जो है लास्ट जो है कंधार है, और कंधार का जो है शासक कौन था? तब मुजफ्फर हुसैन थे। और कब जीता? तब 1595 ईस्वी में। और इसके मुगल सेनापति शाह बेग थे। चलिए, दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रदेश जीते और वहाँ पर कौन से शासक थे और कब जीते, और मुगल सेनापति कौन कौन थे? तो पहला था खानदेश। खानदेश का शासक अली खान था। और कब जीता? तब 1591 ईस्वी में। और स्वेच्छा से मतलब अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब आपने दे दिया। दूसरा था दौलताबाद। दौलताबाद का शासक चांद बीबी था, ठीक ना। और ये क्या कर दिया? तो 1599 ईस्वी में जीत लिया। मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल अकबर, ये सब क्या थे? मुगल के सेनापति थे। तीसरा था अहमदनगर। अहमदनगर के कौन था? तो बहादुर शाह चांद बीबी, ठीक ना, शासक हुए। और कब जीता? तो 1600 ईस्वी में। चौथा और अंतिम जो है असीरगढ़, यहाँ के शासक कौन थे? तो मीरन बहादुर, ठीक ना। कब जीता? तो 1601 ईस्वी में। अकबर, यह अकबर अंतिम अभियान था। यह अकबर का जो अंतिम अभियान जो कौन था? तो यह असीरगढ़ का था, ठीक ना। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। जब गुजरात विजय हुआ था तो उसी दौरान अकबर ने सर्वप्रथम किससे मिला? पुर्तगालियों से मिला, और यहीं पर सर्वप्रथम उसने समुद्र को देखा। नोट, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है, ठीक ना। गुजरात अभियान जो था, तो इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण जो है वह गुजरात विजय है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है और उसका वर्ष है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दास प्रथा का अंत करवाया कितना? 1562 ईस्वी में, ठीक ना। दास प्रथा का अंत कब करवाया? तो 1562 ईस्वी में, ठीक ना। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। अकबर ने हरम दल से मुक्ति कब किया? था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त किया 1563 ईस्वी में। जाजिया कर समाप्त किया 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण कब किया? था 1571 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना कब किया? था 1575 ईस्वी में, ठीक ना। इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति कब दिया? था 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब किया? था 1579 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। कब स्थापना किया? था 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत कब किया? था 1583 ईस्वी में। और राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया कब? तो 1585 ईस्वी में। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद रहता था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहता था? तो अब्दुल समद रहता था। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के दरबार के कौन कौन चित्रकार थे? दसवंत और बसावन। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन कौन थे? तो तानसेन थे, बाज बहादुर थे, बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर की जो शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। और अकबर के जो समकालीन थे सूफी संत, उनका क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती थे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे हम लोग अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। और अकबर की मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई, और इसे कहाँ दफनाया गया? आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर का जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। पहला है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में है, ठीक ना। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल बल्कि शाही महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद के किला और लाहौर का किला। ये जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। चलिए आगे, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। पहला अबुल फजल,
दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा राजा मान सिंह, सातवां अब्दुल रहीम खान खाना, आठवां फ़कीर और अजीज़उद्दीन, नौवां जो है वह मुल्ला दो प्याजा। यानी अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न रहते थे। नवरत्न में पहला नवरत्न कौन है? तो अबुल फजल। इनका सारे कार्यकाल क्या था? तो 1551 से 1602 ईस्वी तक। दूसरा फैजी था, इनका कार्यकाल क्या था? 1547 से 1595 ईस्वी तक। तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल 1528 ईस्वी से 1583 ईस्वी में, पांचवा टोडरमल, छठा राजा मान सिंह, सातवां जो है अब्दुल रहीम खान खाना, आठवां जो है फ़कीर अजीबुद्दीन थे और नामा मुल्ला दो प्याजा। ठीक ना। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल का जो बड़ा भाई था फैजी, वह अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की और वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। याद रखना दोस्तों, ठीक ना। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। वह अबुल फजल जो था वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतन्नु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ के मल्हार, मियाँ के सारंग और दरबारी कन्हार आदि। ठीक ना। जो संगीत का जो सम्राट है तानसेन, इनका जन्म जो है 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था और इनका असली नाम जो है रामतन्नु पांडे है। ठीक ना। ऐसे तानसेन के नाम से इतिहास में अमर है, लेकिन असली नाम का क्या नाम है? रामतन्नु पांडे। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कन्हार। यानी जिसमें मियाँ लगा रहेगा वो सब समझ जाइएगा रामतन्नु पांडे लिखे हैं, यानी तानसेन ने लिखा है। एक है जो कि दरबारी कन्हार, जो अलग है। ठीक है। कंठभारण वाणी विलास की उपाधि से अकबर ने तानसेन को दी थी। ठीक ना। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दिया था? कंठाभारण वाणी विलास। ठीक ना। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। यानी तानसेन जब अकबर के दरबार में नहीं आए थे, उससे पहले वो कहाँ थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों का मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वह केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। देखिए, ऐसे मान्यता है कि अकबर का काल में स्वामी हरिदास भी जो थे एक महान संगीतज्ञ थे। ठीक ना। यानी वो भी संगीत गान बजान करते थे। तो लोग ऐसा मानते हैं कि ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार ऐसा मत है कि हरिदास और तानसेन के गुरु थे। ठीक ना। लोग कहते हैं कि तानसेन के गुरु कौन है? हरिदास है। लेकिन जबकि कुछ विद्वान जो है इससे सहमत नहीं है। कुछ कहते हैं कि विद्वान जो है कि हरिसेन और हरिदास और तानसेन जो है वो मान सिंह तोमर के शिष्य हैं। ठीक ना। दोनों जो है, दोनों का गुरु कौन है? मान सिंह तोमर है। ठीक। हरिदास के गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया में जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अकबर के दरबार में जाने से वो मना कर दिया था। इनका कहना था कि केवल वो अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उसका कोई सरोकार नहीं है। समझ में आया? अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा फरमाल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अकबर ने भगवान दास कौन था? तो आमेर के राजा भरमाल के पुत्र को क्या दिया था? तो अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई और यूसुफ जाई जो है विद्रोह को दबाने के कारण जो है बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। अब देखिए, इनका बेटा जो था सलीम जिसको कि आगे पढ़िएगा हम लोग जहांगीर के बारे में नाम से पढ़ेंगे। तो 1602 ईस्वी में क्या हुआ कि दक्षिण से जैसे ही आगरा की ओर आ रहे थे कौन? अबुल फजल। तो रास्ते में ही उन्होंने वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार से इसको क्या कर दिया? हत्या करवा दिया। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया? अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बंदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत की फारसी अनुवाद किया और महाभारत का नाम रजनामा युद्धों की पुस्तक कहा। याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि महाभारत का रजनामा का अब इसका अनुवाद किसने किया। ठीक ना। तो
यहाँ देखिए, नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूं, ठीक ना, अब्दुल कादिर बदायूं और शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का क्या किया, फारसी में अनुवाद कर दिया, ठीक ना। यानी अब्दुल कादिर बदायूं और शेख सुल्तान ने, ठीक किया, और महाभारत का नाम क्या रख दिया, रजनामा रख दिया, ठीक ना। और जिसका क्या है अर्थ क्या है, युद्धों का पुस्तक, ठीक ना। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सदादत नाम से और मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझे के बाबरी का तथा फैज़ी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैज़ी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। कुछ कुछ जो है लेखक जो है मतलब दूसरे दूसरे भाषा में चेंज किए हैं। जैसे पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है, लेकिन पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो अबुल फजल ने किया, ठीक ना। अनवर ए शहादत के नाम से, कौन किसके नाम से, अनवर ए सदात के नाम से। मौलाना हुसैन फैज़ ने इसको यार ए दानिश के नाम से किया। हाजी ब्राह्मण सरहिंदी ने अथर्ववेद का, ठीक ना, और अथर्ववेद का कौन किया, तो इब्राहिम सरहिंदी ने। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगणी का, और मुल्ला शाह मोहम्मद ने किसका किया, तो राजतरंगणी का। अब्दुल रहीम खान खाना ने किसे किया, तो तुझू के बाबरी का। फैज़ी ने किसको किया, तो लीलावली के फारसी भाषा में, लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। फैज़ी ने नल दंपति यानी सूरदास द्वारा जो लिखित था नल दमयंती, उसका जो है फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम क्या रख दिया, सहेली नाम रख दिया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, और अकबर का जो काल था उसको क्या कहा जाता है, हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय कहा है और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के समक्ष करवाया था। याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कब किया गया, तो गुजरात विजय के समय अकबर ने करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। 4 बाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी, तो अकबर के समय में। अकबर ने सिरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। अकबर ने सिरी कलम की उपाधि किसको दिया, तो अब्दुल समद को दिया, और जड़ी कलम की उपाधि किसको दिया, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की भाषा जो थी फारसी थी। मुगलों की भाषा कैसी थी, फारसी थी। मुगलों की भाषा फारसी थी और अकबर नकारा यानी नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। चलिए, अकबर की जीवनी के बारे में हम लोग बहुत अध्ययन किए, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा बेल घंटा ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो आपको अपलोड हो तो आपके पास पहुँचे। वीडियो देख